एकता नगर से अहमदाबाद के बीच में स्टीम हेरिटेज स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इस ट्रेन के अंदर हम मौजूद हैं। इस ट्रेन के बारे में हम आपसे बात करेंगे, बताएंगे कि किस तरीके से यह ट्रेन खास है। और इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ वडोदरा के डीआरएम हैं जितेंद्र सिंह जी। आइए सीधा उन्हीं से पूछते हैं। सर, अगर हम इस ट्रेन की बात करें तो क्यों खास कही जाए इसे? देखिए, इसको अगर परिवेश में देखें तो एकता नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा लगी, मूर्ति लगी, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है ये। एकता नगर पर्यटकों के लिए बहुत बड़ा केंद्र हो गया है। देश से विदेश से पर्यटक आते हैं। सैटरडे संडे को तो बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। तो ये ट्रेन भी माननीय प्रधानमंत्री जी आज इसका फ्लैग ऑफ करेंगे। स्टीम हेरिटेज ट्रेन है, बड़ी यूनिक ट्रेन बनी है, मॉडर्न ट्रेन है, पर इसमें जो लुक दिया गया है वो पुरानी हमारी स्टीम की रेलवे की विरासत का है। तो स्टीम इंजन का बॉयलर है वहाँ पे, उसकी जैसे सीटी बजती थी, जैसे स्टीम निकलती थी, जो वॉल्व होते थे ब्रास के, ब्लैक कलर का पूरा उसका वो है। और तो जो पर्यटक आएंगे वो एकता नगर भी इंजॉय करेंगे, जितने अट्रैक्शन है। और इस जर्नी में, जैसे अहमदाबाद से जर्नी पहले शुरू हो रही है, उस जर्नी में पूरे स्टीम उसको इंजॉय करेंगे जर्नी को। और इसमें सारी मॉडर्न सुविधाएँ हैं। इसमें आप देखिए एयर कंडीशनड है पूरी ट्रेन जो है, एग्जीक्यूटिव चेयर कार कोचेज़ हैं इसमें, एक डाइनिंग कार है 28 सीटर, पूरी पैंट्री है इसके अंदर, फ्लेमलेस पैंट्री, नाश्ता खाना सारे व्यंजन सब कुछ मिलेगा इसमें। तो इसमें सारी सुविधाओं के साथ यह ट्रेन चल रही है। सर, एक और चीज मैं जानना चाह रहा था कि जो पहला स्टीम इंजन जिसका भारत में उत्पादन हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुई, उसी के डिजाइन पर जो है कहीं ना कहीं इसका इंजन डिजाइन किया गया। तो आखिरकार स्टीम इरा जिसको बीता हुआ जमाना कहा जाता है, और उसमें एक ऐसा इंजन चलाना जो दिखने में तो स्टीम जैसा लग रहा है लेकिन चलेगा बिजली से, क्या कहना चाहते हैं पूरे देश से रेलवे के लोग? देखिए, खास तौर से इस क्षेत्र में, गुजरात के जिस क्षेत्र में हैं हम लोग और महाराष्ट्र, पहली गाड़ी चली 1853 में बोरी बंदर से थाने। उसके बाद रेलवे का बहुत तेज विस्तार हुआ। 1861 में गाड़ी आ गई बड़ौदा। तो थोड़ा सा इतिहास बताऊं मैं, हम लोग स्टेशन महोत्सव भी मनाया हमने पिछले सप्ताह। तो यहाँ पे जैसे प्रताप नगर स्टेशन है, जिसको गोया गेट भी कहते हैं, 1880 का स्टेशन है। डभोई जंक्शन एशिया का नेहरू गेट का सबसे बड़ा स्टेशन था। यहाँ के जो खंडेराव जी थे, गायकवाड़ साहब, उनका जो विजन था, फर्स्ट प्रिंसली स्टेट, जो अपनी फंडिंग इन्वेस्टमेंट से उन्होंने मियागाम डभोई लाइन बनाई। तो यहाँ की जो हेरिटेज है रेलवे की, बहुत गौरवशाली हेरिटेज है। तो इस ट्रेन के माध्यम से लोगों को ये भी चीज़ें पता लगेंगी। और स्टीम का समय तो उसी समय शुरू हुआ था, 1853 के समय से। अच्छा, एक और चीज मैंने सुनी थी कि इस रूट पर जिसकी आप बात कर रहे थे, तो वहां कोई बैलों से चलने वाली ट्रेन भी चलाई गई थी, इस तरीके की हिस्ट्री है। तो पहली जो नैरो गेज लाइन बनी वो हमारे जो खंडेराव गायकवाड़ साहब थे, यहाँ के जो गायकवाड़ स्टेट था, बड़ौदा स्टेट रेलवे होती थी, तो उन्होंने पहले अपने इन्वेस्टमेंट से मियागाम से डभोई पहली लाइन बनाई, जो कि 12 पाउंड की रेल थी। उसके ऊपर 12 पाउंड मतलब 5.5 किलो पर मीटर। आज हम 60 केजी पे आ गए हैं। और वो रेल बैलों से चलती थी, चल नहीं पाई। उसके बाद फिर हैवी रेल लगी 30 पाउंड की और स्टीम इंजन आया। तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते इलेक्ट्रिक इंजन, हाई हॉर्स पावर, आज हम वंदे भारत के समय पे आ गए हैं। तो ये पूरी एक गौरवशाली हमारा इतिहास है। तो वो भी इस ट्रेन के माध्यम से लोगों को जानेंगे और एंजॉय कर सकेंगे। अच्छा, ये ट्रेन कब कब चलेगी, क्या टाइमिंग है और क्या किराया है? देखिए, पहली जो गाड़ी है ये अभी, आज तो इनॉग्रल रन है, तो पहली ट्रेन अब जो चलेगी पैसेंजर के साथ यात्रियों, ये 5 नवंबर को है, संडे के लिए। और ये अहमदाबाद से चलेगी सवेरे 6:10 पे करीब, और 9:30 9:40 तक यहाँ पे आ जाएगी। और शाम को यहाँ से भाई 8:30 बजे निकलेगी। यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो वगैरह होता है शाम को, तो क्योंकि सारे पर्यटक उसको एंजॉय करते हैं। उसके बाद इसका टाइमिंग रखा है और रात में पहुँच जाएगी अहमदाबाद। और इसके बाद जैसा हमारा फीडबैक आएगा और डिमांड आती है गाड़ी को, फिर फ्रीक्वेंसी उससे चेंज भी होगी, बढ़ाएंगे उसके बाद। किराए की बात करें तो किराया क्या रखा है? किराया इसका जो है, हमारा एग्जीक्यूटिव चेयर कार होता है, उसी के समकक्ष किराया है इसका। सर, एक और चीज मैं जानना चाह रहा था, जब इस ट्रेन में टूरिस्ट चलेंगे तो उनके लिए खाने पीने की किस तरीके की व्यवस्था होगी? तो खाने का देखिए, आज जहाँ हम लोग खड़े हैं डाइनिंग कार है, और ये फ्लेमलेस पैंट्री है, फ्लेमलेस पैंट्री साथ में है। तो इसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सारी चीज़ों की व्यवस्था इस ट्रेन में रहेगी। यात्री यहाँ पे आ सकते हैं इस डाइनिंग कार में,
और बैठ के यहाँ पे दे कैन एंजॉय ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। तो यहाँ पर आप देखिए पेंट्री भी बनाई गई है और यह पेंट्री इसलिए खास हो जाती है क्योंकि फ्लेमलेस है, ये कहा जा सकता है। तो यहाँ किस तरीके के का खान पान रहेगा, कि रेडीमेड रहेगा या यहाँ बनाया जाएगा? नहीं, अब ये मिक्स रहेगा डिपेंडिंग ऑन कैसे रिक्वायरमेंट आती है, पैसेंजर का टेस्ट, क्या कन्वीनियंस होता है, तो दोनों का मिक्सचर रहेगा। सर एक और चीज हम जानना चाह रहे थे, क्या इस तरीके की और भी ट्रेनें चलाने का कोई इरादा है? अब उसका मेरे को नहीं पता, ये रेल मंत्रालय ज़्यादा अच्छा बता पाएगा, पर प्लानिंग तो ज़रूर, जितना काम रेलवे में हो रहा है तो प्लानिंग तो हर जगह चली रही होगी इस चीज़ों की। तो आपको लग रहा है कि टूरिस्ट के बीच में ये ट्रेन हाथों हाथ ली जाएगी? हम पिछले 2 दिन से कैंप कर रहे हैं यहाँ पे, डीआरएम मैं हूँ, यहाँ बड़ौदा डिवीज़न, और हमारी पूरी टीम है। और इतने लोग आए, जितने लोग आ रहे हैं एकता नगर, एक तो स्टेशन बहुत सुंदर है, लाइटिंग, तो रात में आके मैं देखा कल रात 12 बजे तक सब लोग आके सेल्फी खिंचा रहे हैं स्टीम इंजन के ऊपर, फोटो ले रहे हैं। तो एक अट्रैक्शन तो है ही है कि इस तरह का तो मौका मिलता नहीं, और चलती हुई गाड़ी जब मिलेगी तो और होना चाहिए। आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू। तो यहाँ जितेंद्र जी का जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है वो बहुत कुछ कह रहा है। वो कह रहा है कि आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में एक बड़ा बदलाव इस इलाके में देखा जाएगा, क्योंकि एकता नगर की जब हम बात करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक बहुत ऊंची सी मूर्ति लगी हुई है जो कहीं ना कहीं पूरे देश भर में एकता का संदेश देती है। तो उस संदेश को जगह जगह ले जाना और साथ ही साथ यहाँ टूरिस्ट को एक बेहतरीन सुविधा देने की ये अच्छी कोशिश है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, एकता नगर, गुजरात।